अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा जी, हम जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास। हमें जाना है फ्लोरेंस हॉस्पिटल श्रीनगर। तो अभी बजे हैं दिन के 3, लेकिन अब हमने सुना डॉक्टर आएंगे 5 बजे। अब हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर कब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी। तो जी ये ना है इस व्लॉग का दूसरा दिन और आज है संडे। तो हम ना फिर कल देर रात को मतलब देर से आए थे डॉक्टर के यहाँ से। एज हम आपने भी देखा, एज हम गए थे फ्लोरेंस हॉस्पिटल। तो फिर हम मतलब इफ्तियारी में 10-15 मिनट थे तो हम घर पहुँचे। फिर मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की, तो फिर हमने इफ्तियार वगैरह कर लिया, नमाज हो गई थी हमारी। अच्छा जी, तो डॉक्टर ने ना मुझे कुछ मेडिसिन दे दी 5 डेज़ के लिए। तो फिर और मुझे एक एक्सरे कराना है अपनी बैक, लोअर बैक का और अपनी नीज़ का। तो फिर मुझे सैटरडे को डॉक्टर को दिखाना है वापस से। और कुछ प्रिकॉशंस बोले हैं डॉक्टर साहब ने कि जैसे कुछ हैवी नहीं उठाना, ज़्यादा झुकना नहीं, एंड लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करना है आपको। हाँ, इन तीनों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है, लेकिन मतलब होती थी, अभी तो मुझे कंटिन्यूसली पेन होती थी, चाहे लेटूं बैठूं उठूं दौड़ूं वॉट। तो अभी मेडिसिन चल रही है। सहरी पे मैंने मेडिसिन खाई थी, लेकिन मैं भूल गई थी पीपीआई खाना, जिस वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा पेन लग रहा है अभी। स्टोमक मतलब ना वो स्टोमक बर्न जैसा लग रहा है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे सबके लिए और अपने लिए भी। तो जैसे ही मुझे डॉक्टर ने ये सब कामों के लिए रेस्ट रखा है, लेकिन वैसे 3 चीज़ों में सिर्फ रेस्ट रखा, बाकी मैं कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अभी अब काम याद आया कि मुझे किचन गार्डन में थोड़ा सा काम करना था। अब हस्बैंड ले गए हैं बच्चों को सैलून, उनको हेयर कटिंग करानी थी। एंड अब ना मैंने यहाँ से मशीन लगा दी है बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह। इब्राहिम की सौद तो अभी ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह सौद बेबी का एडमिशन हम अगले साल करेंगे इंशाल्लाह। तो हस्बैंड के कुछ फॉर्मल्स और इब्राहिम की यूनिफॉर्म वगैरह धोनी है मुझे अभी। तो उनको टाइम लगेगा सैलून पे, तो तब तक ना मुझे किचन गार्डन में भी जाना है। वहाँ पे ना मुझे कुछ काम है, थोड़ा सा काम है मुझे। तो मैं वो चोरी चोरी करके आऊँगी, वरना हस्बैंड बहुत ज़्यादा डांटेंगे, क्योंकि कल ही ना डॉक्टर के पास से होके आई। बोलेंगे वो ये मतलब बहुत कुछ बोलेंगे, जिस वजह से मैं चोरी चोरी जाऊँगी बाहर अभी। सो या करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अच्छा जी, मैंने ना कल ये वाला हिजाब लगा के गई थी, क्योंकि रमज़ान में मैं हिजाब लगाती हूँ घर में भी और बाहर भी। तो ये मेरे विवर जो है पुराने वाले, उनको पता है। ऐसा नहीं कि फिर नहीं लगाती हूँ रमज़ान के बाद। रमज़ान के बाद बस दुपट्टा ओढ़ देते हैं बस। ये वाला हिजाब मैंने लगाया था। और चले जी, हो गया मेरे रूम का भी काम सारा। बेडिंग वेडिंग वगैरह मैंने ठीक कर ली है। किचन का मैंने सुबह ही कर लिया था। आज मैंने सालन में बनाया है कैप्सिकम एंड टमाटर की चटनी। तो एक्चुअली ना मैंने सहरी के जो सारे बर्तन थे वो धोए नहीं थे, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा पानी था। क्योंकि हमारा गीज़र जो है वो ख़राब हो गया था, पानी की लीकेज हो रही थी उसमें। वैसे तो हमने ना वो लगाया था सितंबर में ही, लेकिन फिर पानी का लीकेज हो रहा था उसमें, तो जिस वजह से फिर बहुत प्रॉब्लम होती थी हमें वहाँ किचन में। तो फिर कल गीज़र वो ना रिपेयर वाले भैया आए थे, उन्होंने वो अपने साथ ही ले लिया। बोला इसको कुछ और काम कराना है, वो फैक्ट्री ले गए उसको शायद। तो आज वो इंशाल्लाह लाएंगे। तो किचन का काम मेरा हो चुका था सुबह ही, अब रूम भी हो गया। अब मशीन लगा दी है, तो अब चलते हैं किचन गार्डन में। वैसे किचन गार्डन में मुझे क्या करना है, मैंने ना कुछ बीज बोए थे, जैसे मूली के हो गए, धनिया के हो गए, लेकिन उसको ना कबूतर जो है वो ले जाते हैं, अब वो खाते हैं वो। और अब मेरी मदर इन लॉ है, उसने बोला कि इसको ऊपर से कुछ लगाओ, जैसे कि गोबर की जो मतलब वो होती है ना वो डस्ट, वो लगानी है। सड़ा हुआ खाद जिसे हम कहते हैं, वो मैं उस पर लगा दूंगी। तो अभी ना मैं ग्लव्स निकालूंगी और चलते हैं बाहर की तरफ।
तो जी अब है बारी नेचुरल खाद डालने की यहाँ हमारे किचन गार्डन में। चूँकि ठंड की वजह से फिर हम घर आए, कांगड़ी में थोड़ी सी आग जलाई, सोचा थोड़ी सी गर्माहट करेंगे। तो जी आ गए हम किचन में। यहाँ पे ना मैंने भिगो के रखे थे ये इस वाले पानी में। अब मैंने इसमें ना ऊपर से डाला है दूध। इसमें ना मैंने कतीर, सतीश बगुल और क्या है बेसल सीड्स, चीनी वगैरह डाली है। तो ये देखिए कितना मोटा गाढ़ा लग रहा है। ये देखिए विस्क करने से ना इसमें जो है ये चीनी मैंने डाली है वो मेल्ट हो जाएगी जल्दी, और सारे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें डाले हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। मैं ना पहले स्पून से इसको मिक्स करती थी, लेकिन फिर रह जाते थे ये बेसल सीड्स, कतीर वगैरह ऐसे ही जमा होगी। तो अब देखिए अब सारे में जैसे खुले खुले जैसे लग रहे हैं। देखिए विस्क करने से बेसल सीड्स, कतीर अलग हो जाते हैं। जब मैंने कांगड़ी में ना आग जलाई थी, फिर मैंने स्वाद बेबी को सुला दिया थोड़ी देर, खुद भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। अब आए हम किचन में 1 घंटे के बाद। अब हम करेंगे इफ्तारी की तैयारी। तो निकाला मैंने घी फ्रिज से और बनेंगी सिवैयाँ। ये ना रोस्टेड ही होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है थोड़ा और रोस्ट करना घी में, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा बनता है। मैं पूरी ही बना लेती हूँ, फिर हम एक पैकेट जो है ये 2 इफ्तारी में हम यूज़ करते हैं। फिर मैं दूसरे दिन ना इसमें डालती हूँ थोड़ा सा और दूध, तब दूसरे दिन इसमें ज़्यादा टेस्ट होता है। आप कभी ट्राई करिएगा ऐसे भी। हज़रत अल्लाह जल्ल शान। यहाँ पे मैंने निकाला है फ्रिज से दूध सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कितनी अच्छी मलाई जम जाती है फ्रिज में। ये मैंने रोस्ट करके दूसरे प्लेट में रख ली है। अब मैंने सेम पैन में ले लिया है दूध। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स चॉप करने का काम दिया है किसी और को। देखिए पहले ही चॉप करने से कितना काम आसान होता है। तो इस पे मैंने लिए हैं 5 स्पून चीनी के। तो मैंने पहले ही मेजरमेंट करके रखा था कितना लगेगा इसमें, तो फिर जो चीनी है वो ऊपर नीचे नहीं होती है, परफेक्ट होती है। अब हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे इसमें। अब जाएगा इसमें ड्राई फ्रूट। बिस्मिल्लाह। तो जी इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये रोस्टेड सेवइयाँ। इब्राहिम बना वो जोर जा मस्जिद। तो अभी ना इफ्तारी में बहुत ज़्यादा टाइम है, लगभग 1 घंटा है। तो अब हम तो जी नमाज हमने पढ़ ली है। अब यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं चाकू। ये मिल गए।
ये किचन गार्डन वाला चाकू है। अब मैं जाऊंगी बाहर किचन गार्डन में, मुझे लेनी है पालक, वहाँ से सुबह के लिए रखेंगे लाके। तो चलेंगे खेत में बाहर। इसमें हम अलग से लाएंगे धनिया। कितनी क्यूट है। वे टू माय किचन गार्डन। ये देखिए। तो जी मैंने निकाल रही है यहाँ पे पालक की टोकरी। अब हम चलते हैं घर मैंने इफ्तार की भी तैयारी करनी है। सेवइयाँ तो मैंने पहले ही बना के रखी थी। अब फ्रूट्स वगैरह कट करने हैं, दस्तरखान लगाना है और दुआ की बारी है अभी। तो चले इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।